इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हो, बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अपना वक्त उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप G7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमरीका वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जंग बंदी नहीं, जंग से भी बेहतर चाहते हैं। ईरान को वो मुआहदा कबूल कर लेना चाहिए था जो मेज़ पर मौजूद था। मैंने ईरान से किसी भी तरह किसी भी शक्ल में अमन मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। अगर ईरान बात करना चाहे तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। ट्रंप ने आज कौमी सलामती टीम को भी तलब कर लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इससे कबल सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दी थी। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर ने दुनिया को बड़ा पैगाम दे दिया। कहा, हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर करार दिया लेकिन हर एक बिलाखिर मान पड़ गई। ताकत कम होती है, असर और रसूख मुंतकिल हो जाता है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो वो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा। याद रखो, दुनिया हमेशा आगे बढ़ती है। इलाकाई कशीदगी में इजाफा बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में नहीं। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमले से तेल अवीव में सायरन बज गए। सेहूनी खौफ के आलम में इधर से उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी में 5 अफराद जख्मी। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव के इर्द गिर्द आग और धुआं देखा गया। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस जोरदार धमाके से गूंज उठा। इमारतों के शीशे टूट गए, कारें तबाह हो गईं, बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इजरायली फौज ने खदशा जाहिर किया कि ईरान मजीद हमले करेगा। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला, इमारत में आग लग गई। इजरायली फौज ने नुकसानात छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। जुम्मे से अब तक इस ईरानी मिसाइलों हमलों में 24 इजरायली हलाक हो चुके। इजरायली फौज का एक और ईरानी सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने खातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबरा अली शादमानी को शहीद करने का दावा किया। अली शादमानी को जुम्मे को गुलाम अली रशीद की शहादत पर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का सरबराह बनाया गया था। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ईरान खून रेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जाहियत से निमटने पर है। ईरानी टीवी चैनल पर इसराइली हमले से मुताल्लिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। ईरानी नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 3 मीडिया कारकुन शहीद हुए थे। G7 मुमालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। एलामिया के मुताबिक G7 मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान के हल और गजा में जंग बंदी पर जोर दिया गया। G7 मुमालिक ने कहा, हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल का साथ देने वाले भी कानूनी तौर पर इन हमलों के जिम्मेदार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी ने सलामती काउंसिल को भेजे गए ख़त में आगाह किया कि ईरान हक़ दिफा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशंस अंजाम दे रहा है, जिनका मकसद फौजी अहदाफ और इससे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। अमीर सईद इरावानी का कहना है कि अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था।
अगर हम जंग में गए तो ईरानी मिसाइलों की ताब ना ला पाएंगे और हमारे बहुत फौजी निशाना बनेंगे। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल डैनियल डेविस ने फॉक्स न्यूज़ पर सूरत हाल वाज़ेह कर दी। कहा कि ईरानी मिसाइल अमरीकी फौजियों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। हमें इस जंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख ही चुके हैं कि ईरानी मिसाइल आयरन डोम को किस तरह नाकाम बना चुके हैं। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार। ईरान जल्द अपनी नई इजादात सामने लाएगा। मशीर सरबराह पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस्तेमाल नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज में उनका मुशाहिदा करेगी। भारत की तेहरान में मौजूद अपने शहरियों को शहर छोड़ने की हिदायत। ईरान इसराइली जंग के बायस भारत ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद भारतीय शहरियों किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इससे कबल अमरीका और जनूबी कोरिया ने ईरान के तमाम खित्तों में रहने वाले अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। DGISPR का यूनिवर्सिटी आमद पर इंतज़ामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। DGISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने पर पाक अफवाज की हिकमत अमली कुर्बानियों से आगाह किया। कहा कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबो तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया और भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। फिलहाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तालिबात ने कहा कि हम पाक अफवाज से हैं और पाक अफवाज अवाम से हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली बार 1028 अरब रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में कहा कि रवा माली साल का तमाम तरक्याती बजट हुकूमत ने खर्च किया। हुकूमत ने कई शोबों में कामयाबियाँ हासिल की। बजट में 42 अरब रुपए सरप्लस हैं। गैर ज़रूरी 6000 आसामियाँ ख़त्म की गई। आइंदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। कराची के इलाके लियाकताबाद B1 एरिया के रिहायशी बिजली के लोड शेडिंग से तंग। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर को बिजली फराहम करने वाली PMT बंद कर दी, जिसके बायस के इलेक्ट्रिक के दफ्तर की बिजली मुनक़ता हो गई। लियाकताबाद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में बैठे अमले ने रेंजर्स को तलब कर लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर लगे CCTV कैमरे भी उखाड़ दिए। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में दिन और रात तवील लोड शेडिंग की जाती है। भारी भरकम बिल भरने के बावजूद 14 से 16 घंटे बिजली नहीं आती। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।